हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। आज का ये वीडियो जो भी सारे बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्पेशली फ्रेशर्स के लिए क्या अच्छी टिप्स, क्या अच्छी ट्रिक्स या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे वो एपीओ का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट पैटर्न के बारे में। हमारी सब्जेक्ट की स्कीम क्या है, कितना मेजर है, कितना माइनर है, कितना लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर देख रहे हैं तो हमें ये तो पता है कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिमिनल होने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे आता है अपना सब्जेक्ट मेजर, आईपीसी, एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी। सबसे अच्छी न्यूज सब बच्चों के लिए यहाँ पे ये है कि हमें नए लॉज बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो सबसे अच्छी न्यूज तो हम सबके लिए क्या है कि हमारे लिए सारे पुराने लॉज ही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। काफी बच्चे ये क्वेरीज करते हैं कि मैम अगर बाद में अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट में आके अगर नए लॉज आ गए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग सब अश्योर हो जाइए कि आपको यहाँ पे पुराने लॉज ही जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे 11 है, जिसमें 3 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स है और बाकी हमारे माइनर है। ठीक है, अब माइनर में भी आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। माइनर के अंदर कुछ तो सेंट्रल एक्ट्स है और कुछ माइनर के अंदर हमारे यहाँ पे राजस्थान के लोकल लॉज है। ठीक है, अब सेंट्रल एक्ट्स के अंदर क्या है हमारा पॉक्सो, SC/ST एक्ट, JJ एक्ट, प्रोबेशन एक्ट, आर्म्स एक्ट। ठीक है, ये हमारे हो गए यहाँ पे सेंट्रल एक्ट्स। और हमारे लोकल एक्ट्स यहाँ पे राजस्थान के 3 है, दैट इज एक्साइज एक्ट एंड हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 और ये हमारा 2022 का एग्जामिनेशन है। अब क्योंकि हम हमारे वीडियो में फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में जनरली हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में जनरली हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट हमें जनरली पढ़ रखा होता है। उसके अलावा भी हम जनरली जो है अगर हम कोई और सब्जेक्ट की, कोई और एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे करते हैं, जैसे कि अब आरजेएस आ रहा है तो उसमें भी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन क्या हो गए हमारे यहाँ पे पॉक्सो कॉमन है, हमारे यहाँ पे जेजे कॉमन है, हमारे यहाँ पे प्रोबेशन कॉमन है। ये सारे हमारे कॉमन एक्ट्स है। ठीक है, तो मोटे मोटे आपके 6 एक्ट जो है वो आपने पहले कभी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो काम आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करने से पहले करना है वो काम आपको ये करना है जो कभी आपने लॉज नहीं पढ़े हैं, जैसे कि SC/ST प्रिवेंशन एक्ट हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आर्म्स एक्ट है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 जो ये लोकल लॉज है, ये क्योंकि किसी एग्जाम में भी नहीं आते हैं ना, कभी SC/ST एक्ट या फिर आर्म्स एक्ट जनरली कोई जुडिशरी के एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, करना ये है कि जो एक्ट हमने कभी पहले नहीं पढ़े हैं, हमें एक्ट की स्कीम क्या है, बेयर एक्ट क्या कहता है, ये हमें नहीं पता है, तो हम शुरुआत हमेशा वहां से करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम में अगर हम आज से पकड़ते हैं, अगर हम आज से भी पकड़े तो हमारे पास में ओवरऑल 90 to 100 डेज का हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले वो एक्ट्स आप पढ़ लो जो आपने कभी नहीं पढ़े, उनका बेयर एक्ट पढ़ लो। बहुत लंबे चौड़े एक्ट्स वैसे भी नहीं है। ठीक है, ये सारे एक्ट्स में बहुत कम सेक्शंस हैं। हमारा SC/ST प्रिवेंशन एक्ट भी इंटरेस्टिंग है तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो पहले आप अपने ये एक्ट्स कवर कर लो। ठीक है, ये आ गया अपना सब्जेक्ट का बाइफरकेशन की कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा पहले हम शुरू करें और क्या हम बाद में शुरू करें। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे लैंग्वेज। और लैंग्वेज में बता दूं आपको, सब बच्चे जो है लॉ के वो लॉ अमूमन पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉ क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब क्या है, ये अमूमन सबको आता होता है और सब लोग कवर भी कर लेते हैं। हमें जो एज मिलता है, जो मेक इट एंड ब्रेक इट वाली सिचुएशन है, वो हमारी हर एग्जाम में आप ध्यान रखना लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, और जैसे अपना आरजेएस की भी वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हो चुकी है हमारी, तो एग्जाम ये तो श्योर मान लो कि एपीओ आरजेएस 2024 में हमारे सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। और हम कब से वेट कर रहे हैं, मैम वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है। अब वैकेंसी आ गई है तो करना क्या है, तैयारी हमें हमारी बढ़िया करनी है। ठीक है, तो यहाँ एक और बेनिफिट आपके लिए क्या है कि आरजे से सब्जेक्ट सारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। जैसे ये माइनर भी अगर हम पकड़ते हैं, पॉक्सो, जेजे, प्रोबेशन, ये सारे हमारे आरजेएस में भी आते हैं। और दूसरा हम अगर लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे तो लैंग्वेज हमारी यहाँ पे आरजेएस में और एपीओ की कॉमन रहने वाली है। जो लैंग्वेज आरजेएस में पढ़ रहे हो वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे एपीओ में भी पढ़नी है। ठीक है,
30%, 70% वेटेज यहाँ पे लॉ का है, 30% वेटेज हमारा यहाँ पे लैंग्वेज का है। अब जैसे हम एपीओ सब में देखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं। तो जनरली क्या देखते हैं हम कि हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश कमजोर होती है और इंग्लिश मीडियम वालों की हमारी यहाँ पे हिंदी कमजोर होती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान जो हम देंगे डे 1 से, मतलब तैयारी पहले कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, तैयारी पहले करनी चालू नहीं करी है तो आज से हम हमारा जितना टाइम लॉ को देंगे उतना ही टाइम हमें देना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगी। बच्चे लैंग्वेज की वजह से अपना स्कोर बहुत हाई भी कर लेते हैं, उनकी रैंक्स भी आ जाती है। लॉ कितना भी आता हो, लैंग्वेज नहीं आती है तो एग्जाम क्लियर करना यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या रोज हम डालें अपने डेली रूटीन में से हमारा एग्जाम जो है यहाँ पे निकलने में आसानी रहे। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रेशर्स हैं, टाइम आप लोग के पास में खूब है, ऐसा है नहीं कि अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, एक टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस रखना है लॉ के बीच में और लैंग्वेज के बीच में। लॉ में भी हमें मेजर, माइनर, और माइनर भी वो जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं। तो आप अगर शेड्यूल बना के चलेंगे अपना, अगर आप एक वीक का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, एक वीक का शेड्यूल बनाइए, उसमें अपने गोल्स रखिए। अब गोल्स की बात करते हैं, गोल्स यहाँ पे अपने रियलिस्टिक सेट करना। ठीक है, गोल्स वो सेट करना जो आप वो गोल्स को पूरे कर सको। ठीक है, एक प्रॉपर शेड्यूल बन गया, अपना टाइम टेबल बन गया। दूसरा आते हैं नोट्स मेकिंग पे। जनरली क्या होता है, बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं ना, उनको लगता है 90 दिन बचे हैं, बहुत कम समय हमारे पास है, अब क्या करें। अगर आप आज भी शुरू करेंगे पर सब्जेक्ट बनाना नोट्स, तो आपके आज भी नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नोट्स के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या रहती है, वो होती है वन लाइनर्स। वन लाइनर्स जनरली लोग बनाते नहीं है, वन लाइनर्स हमेशा प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी बैरक इतनी मोटी होती है, ठीक है, अब इतनी मोटी बैरक में अगर आप मान लीजिए अब 10 पन्ने के अगर आपने वन लाइनर्स बना दिए, तो आपके लिए एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करना और हर हफ्ते के बाद उसको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा नोट्स मेकिंग। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो अगर सारे बच्चे ये करने लग जाए ना, तो उनकी मेंस की तैयारी तो बहुत परफेक्ट हो सकती है। ये क्या कहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ मेंस आंसर्स। फॉर्मुलेशन ऑफ मेंस आंसर करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज आपने आईपीसी का एक टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ा मर्डर, ठीक है, आपने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पूरा पढ़ा, तो क्या आप फॉर्मुलेशन ऑफ मेंस आंसर राइटिंग में ये नहीं कर सकते कि अपनी कॉपी आपने ली, आपने उसमें लिख दिया मर्डर क्या होता है, मर्डर क्या, आपने उसमें एसेंशियल्स लिख दिए। क्वेश्चन फॉर्मेट में चलो, व्हाट इज मर्डर, डिफाइन मर्डर, तो मर्डर के जो भी एसेंशियल्स है वो आपने लिख दिए। अब नाउ डिफाइन द एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, तो आपने एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर लिख दिए। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल, अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, बैरक पढ़ो, दिमाग दौड़ाया करो कि यहाँ पे क्या प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं और क्या यहाँ पे हमारे मेंस के सवाल बन सकते हैं। अब मर्डर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सवाल क्या बन गया, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो ये बनाते चलो, क्या इंपॉर्टेंट केस लॉ आ गया इसके अंदर, केस लॉ आ गया, क्या इसके पॉइंटर्स हो गए, ये सब, क्या इनका पनिशमेंट गिवन है। अगर आप अभी से ही ऐसे पैटर्न में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, जिसमें आप खुद से मेंस आंसर ढूंढ के, खुद से मेंस क्वेश्चन क्या बन सकता है उसका आंसर अगर लिखने लग जाओगे, तो डे 1 से लेके डे 90 में आपके पास एक कॉपी तैयार हो जाएगी। और वो कॉपी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी जिसकी आपको सिग्निफिकेंस हमेशा एग्जाम के बाद में, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद में आप समझ पाओगे। तो अगर आज से भी आप ये स्टार्ट करते हो, जो पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसमें जो आपको लग रहा है रेलेवेंट केस लॉ या फिर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसकी आप मेंस आंसर राइटिंग खुद करना अपनी कॉपी में चालू कीजिए। ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आगे आरजेएस में भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, या फॉर दैट मैटर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तीसरा आता है डेली न्यूज़पेपर। अब मैम डेली न्यूज़पेपर आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे एपीओ के नोटिफिकेशन में हमें ये भी मेंशन्ड है कि हमें यहाँ पे राजस्थानी डायलेक्ट्स या हमारी जो राजस्थान की लोकल न्यूज वगैरह जो आती है उस पर थोड़ा कमांड हमारा होना चाहिए। अब कैसे आएगा, रोज अखबार पढ़ने से आएगा, तो रोज हम अपने दिन में से 10-15 मिनट निकाल के अखबार तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो अखबार पढ़ने से 2 चीजें होगी, पहला क्या होगा, आपकी हिंदी इंप्रूव होगी, दूसरा आप इसके अंदर जो भी न्यूज चल रही है लोकल न्यूज उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा आता है डेली ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये तो हमने जान लिया कि भाई लैंग्वेज पढ़ना यहाँ पे बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर अब लैंग्वेज
पढ़े कैसे, ग्रामर कैसे पढ़े, मेंस के लिए कैसे पढ़े। तो करना कुछ नहीं है, आपने रोज दिन के 2 घंटे निकालने हैं। दिन के 2 घंटे निकाल के आपने इसमें क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक ले लो, टॉपिक को पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद में टॉपिक को बिना देखे लिखना चालू करो, ताकि उससे आपकी जो गलतियां होती है, जो मात्रा में आपकी गलतियां होती है, उससे आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया ऐसे राइटिंग। और हमें यहाँ साथ साथ में ऐसे राइटिंग हिंदी की भी करनी है और इंग्लिश की भी करनी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में दिक्कत, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में दिक्कत। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो हमारा एक और दूसरा क्या आता है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, 1 टॉपिक डेली। अब क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में ग्रामर यहाँ पे आ रही है, तो ग्रामर प्रीलिम्स के अलावा हमारे आरजीएस में भी इंपॉर्टेंट है, तो एक टॉपिक दिन का ग्रामर का पढ़ना है। टेंस पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक दिन का टेंस पढ़ लिया, अगले दिन क्या करना है, अगले दिन उसको रिवाइज करना है, उसके सवाल सॉल्व करने हैं आपको। ये सेम आपको हिंदी में भी करना है और अपना यहाँ पे इंग्लिश में भी करना है। ठीक है, अपना लास्ट और एक और दूसरा पॉइंट क्या आता है, अपना कमांड ऑन बेयर एक्ट्स। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि बेयर एक्ट्स हमारे ग्रैंड नॉर्म है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर स्पेशली जनरली क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ बेयर एक्ट ही है, पर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन आते हैं हमारे यहाँ पे, और हमारे सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, कौन से सब सेक्शन में क्या दिया हुआ है, वो भी ये लोग पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैम यहाँ के केस लॉस पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, नोट्स है, ये है, डिटेल में पढ़ना है, बुक क्या पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, वो सब करने से पहले आपको बेयर एक्ट जो है वो आपको एकदम याद होने चाहिए। जब तक बेयर एक्ट से याद नहीं होंगे, कितनी भी आप किताबें पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें हमारे बेयर एक्ट्स को एकदम कंठस्थ याद करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है अपना स्पेशल अटेंशन टू इलस्ट्रेशंस। अब यहाँ पे क्या हम गलती कर देते हैं, प्रीलिम्स में हमने पैटर्न देखा है, जैसे आईपीसी हो गया, अपने एविडेंस हो गया, उसमें काफी सारे इलस्ट्रेशंस गिवन है। ऐसे 114 सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें इलस्ट्रेशंस गिवन है बहुत सारे। तो डायरेक्टली क्या करते हैं एग्जामिनर्स, वहां से उठा के इलस्ट्रेशन पेपर में आपको इलस्ट्रेशन दे देते हैं। तो हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे स्पेसिफिक एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, फिर आता है डेली 30-40 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। जो टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको हाथों हाथ करनी है, उससे क्या होगा, आपका रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है वीकली मेंस आंसर राइटिंग एवरी वीक। अब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाइए, हर हफ्ते में आपको एक आंसर लिखना है, एक आंसर लिखना है आपको, और दूसरा आपको ऐसे राइटिंग करनी है, और साथ में आपको एमसीक्यू करने हैं। ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली, जो कि है आपका आंसर राइटिंग, दूसरा है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस, और तीसरा आता है आपका यहाँ पे एसे एंड ग्रामर। अब ये सब जोश जोश में तो लोग क्या है, स्टार्टिंग में चालू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज आएगी हमारी, वो है कंसिस्टेंसी। टाइम लिमिटेड है, 90 to 100 डेज का टाइम है आपके यहाँ पे, आपके पास में। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्ते करा लगातार, तीसरे हफ्ते में नहीं करा, तो ऐसे काम हमारा यहाँ पे नहीं बैठने वाला है। ठीक है, फिर आता है रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। जो भी ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर इसका रिविजन नहीं किया, बेयर एक्ट्स पढ़ लिए, बुक्स पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी भी बना ली मैम हमने, तो सब कुछ कर लिया, पर अगर रिविजन नहीं किया तो ये सब आपका पानी में चला जाने वाला है। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, जो आपने पढ़ा है उसको आप वापस 3 दिन में रिवाइज करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर 7 डे हो, 7 डे में फिर उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद में 15th डे पे उसको वापस रिवाइज कीजिए। ऐसे करेंगे रिवीजन तो चीजें दिमाग में बैठने लग जाएगी। ठीक है, और यही सब अगर आपको एक जगह मिल जाए, तो यहाँ पे आपके लिए लॉ प्रेप जुडिशरी जो है वो एपीओ का बैच स्टार्ट करने वाला है 18 मार्च से, जो बैच आपका ऑनलाइन में भी रहने वाला है और बैच आपका ऑफलाइन में भी रहने वाला है। अच्छा, काफी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि मैम लैंग्वेज का हमारा मोड तो हिंदी है, तो यहाँ पे हमने ये भी आपके लिए किया है कि जो हमारा मोड होगा बैच का, वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि इस बार एपीओ में मेंस है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक अटेंशन जो है वो मेंस की तरफ भी हमने रखा है। ठीक है, और लैंग्वेज की आपको यहाँ पे जो है वो बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी।